अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ पालक पनीर, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में, ढाबा स्टाइल में और इंडियन स्टाइल में। इंडियन साउथ के जो लोग हैं वो ये बहुत शौक़ से खाते हैं पालक पनीर। उनकी थाली की एक स्पेशलिटी है पालक पनीर। और मुझे भी ये पालक पनीर की रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं हम हमारे जो पंजाबी में हैं वो पालक गोश्त बहुत बनता है, देगी स्टाइल, मटन का गोश्त और देगी स्टाइल में बनता है। और आज मैं देगी स्टाइल में जो पालक पनीर है ना, वो आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगी, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और किस तरह मैं बनाती हूँ, और ये आपने आखिर तक देखना है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना पालक को इसी तरह इसको वॉश करने के बाद, कटिंग करने के बाद सिर्फ चिकन में या गोश्त में भूनते हैं और उसके बाद वो पका लेते हैं। उसका जायका बहुत मुख्तलिफ आता है। लेकिन जो देगी स्टाइल में और जो हमारे देग में जो जिस तरह पालक बनती है ना, आज मैं उस तरह आपको मेथड बताने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने जो पालक के पत्ते हैं ना, उनको साबुत ही ले लिया और उनको अच्छे से वॉश करने के बाद मैं उसको बॉईल करूँगी। और बॉईल करने के बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी, इसमें हरी मिर्चें ऐड करके इसको ग्राइंड करूँगी। तो जो जो टेस्ट आपको साबुत पालक ऐड करने के बाद आप उसमें करोगे, वो टेस्ट और होगा। और जो ग्राइंड करने के बाद इसको पकाओगे, और तरीका क्या है और मसाले क्या जाने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस किस वक्त में क्या क्या चीज़ें ऐड होनी हैं। ये मैंने पालक को कोई 10 मिनट बॉयल किया और उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी इसको। और इसका अगर आपने ग्रीन रहने देना टेक्सचर, तो उसका तरीका ये होता है, इसके बाद आप इसको ठंडे पानी में डाल के निकाल लें। अच्छा, ये मैंने 6-7 हरी मिर्चें ली हैं जो कि साबुत मैंने इसमें ऐड कर दी, और पालक अब इसमें जाएगी और इसको मैं वही पालक वाला पानी ऐड करके ग्राइंड करूँगी और इसका एक पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, अगर जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं वो इस बात को जानते होंगे पुराने वक्तों में, बल्कि अभी भी कहीं शायद ही कहीं इस चीज़ का रवाज होगा कि मेहंदी पर पालक गोश्त और साथ में चावल देते हैं जो कि येलो कलर के होते हैं, और वो उसमें ज़ीरे की खुशबू आती है। वो पुलाव टाइप राइस होते हैं जो कि ख़ास पालक गोश्त के साथ बनते हैं। और पालक गोश्त जो है ना, वो मेहंदियों पर पहले दिया जाता था, या कभी हलीम दिया जाता था, और वो पालक गोश्त के साथ ख़ास एक चावल बनते थे। तो आज ये मैंने पालक पनीर, ये पनीर मैंने फ़्रेश ली थी जो कि मुझे नेस्टो से मिली है। और अगर आप चाहें तो आप दूसरी बॉक्स वाली क्रीम भी चीज़ ले सकते हैं, सॉरी। और उसके इस तरह आप स्लाइस कटिंग कर लें और उसके बाद इसको हम करेंगे फ्राई। ये चीज़ जो है ना घर पे भी इजीली बन जाती है, और मैंने बहुत दफ़ा घर पे भी बनाई है। इसका तरीका भी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। तरीका ये होता है कि अगर दूध है आपका और उसमें आप सिरका या लेमन ऐड कर लें, और वो दूध जो है ना फट जाएगा, उसको आपने स्टेन करना है अच्छे से पका के। उसके स्टेन करने के बाद उसको आपने ड्राई करना है, और ड्राई करने के बाद आपने उसको कटिंग कर लेना, और उसकी ये पनीर इजीली बन जाएगी। और अगर कभी आपके घर में दूध ख़राब हो गया, तो मैं दूध जो ख़राब हमारे घर में हो जाता है, मैं उसको बॉयल करके उसकी पनीर बना लेती हूँ। तो बड़ा इजीली मेथड है पनीर बनाने का। लेकिन ये फ्रेश पनीर जो है कि मैंने स्टोर से अवेलेबल थी, तो मैंने स्टोर से ली है, और इसको मैंने कटिंग करने के बाद हल्का सा फ्राई करूँगी। प्याज जो है ना, मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने लाइट ब्राउन किया है। ब्राउन करने के बाद उसको एक ब्लेंडर में ऐड किया, और ये साथ में मैं एक बड़ा टमाटर लिया जो कि कटिंग करूँगी, और इसमें पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लूँगी। हम सबसे पहले ग्रेवी तैयार करेंगे। अच्छा, इसमें ना मैंने थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए पालक पनीर में आज बोनलेस चिकन भी ऐड किया है। तो मैंने सोचा कि साथ में चिकन भी ऐड कर लेती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा, और पनीर भी हो जाएगी, पालक भी हो जाएगी, और थोड़ा सा चिकन का टेस्ट भी आ जाएगा। तो ये पनीर को मैंने फ्राई यहाँ पर क्यूब्स को कर लिया, और फ्राई करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी, और इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे। इसके बाद पनीर के क्यूब्स को मैंने लाइट ब्राउन किया है, और उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया है, और इसको हम आखिर में ऐड करेंगे। और इसके बाद मैंने खड़े मसाले ऐड किए हैं, कुछ 3 से 4 गोल मिर्चें, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और दालचीनी का 1 टुकड़ा, 3 से 4 लौंग और बादकताई का फूल, और 2 से 3 तेज़ पत्ते मैंने ऐड किए हैं। ये सारे 3-4 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची ऐड की है। और इसके बाद ये चिकन मेरे पास बोनलेस पड़ा था क्यूब्स में, और मैंने इसको थोड़ा सा ऐड किया है, और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। सबसे पहले हम चिकन की ग्रेवी, चिकन का मसाला बनाएंगे। इसको मैं
5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करूँगी। और उसके बाद जो पेस्ट हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया वो इसमें जाएगा। और सबसे पहले हमने चिकन का मसाला जो है ना वो तैयार करना है। और उसके बाद हम मसाले को अच्छे से भुनाई करने के बाद हम इसमें पालक ऐड करेंगे। इसमें पेस्ट चला गया। अब कुछ मसाले जात इसमें जाएंगे। लाल मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच, कुटी मिर्च 1 चम्मच, सफ़ेद खुश्क धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, और मैंने इसमें आधा चम्मच जायफल जवत्री पीसी हुई ऐड की है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि खड़े मसाले जो है ना वो बाद में ऐड करते हैं चिकन से पहले, और वो आपकी मर्ज़ी है आप, लेकिन ये देगी स्टाइल तरीका है। और यहाँ पर मैंने आधी प्याली दही की ऐड की है। आपने गोश्त के मसाले को अच्छे से इसकी बुनाई करनी है और फिर इसके बाद हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। 5 से 7 मिनट मैंने अब इसकी अच्छे से भुनाई करनी है ताकि हमारा चिकन जो है और मसाला जो है वो अच्छे से भुन जाए। और उसके बाद हमने ग्राइंड की हुई पालक का पेस्ट इसमें सारा ऐड कर दिया है। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी भी क्योंकि पेस्ट में था, तो हम पानी को भी अच्छे से ड्राई करेंगे और अच्छे से 10 से 15 मिनट मैंने अब इसको अच्छे से इसकी बुनाई करनी है और इसको हम ढाँप के रख देंगे। अच्छा, इसमें पालक में ना दूध और क्रीम यूज़ होती है। क्रीम का टेक्सचर हम तब ऐड करेंगे जब पालक की हमारी बुनाई हो जाएगी, और दूध भी हम तब ऐड करेंगे जब पालक हमारी हमें फ़ील होगा कि पालक अब हमारी तैयार है। क्योंकि दूध अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो वो नीचे जो है ना इसका थोड़ा सा नीचे लगती है और वो फिर टेस्ट ठीक नहीं आता। और अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट के लिए उसको ढाँप के रख दिया था। पालक हमारी भुन गई थी, उसमें मैंने क्रीम ऐड की है और उसके बाद इसमें फ्राई की हुई मैंने इसमें चीज़ ऐड की है। और फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए अभी अच्छे से भूनूंगी और ऑयल हमारा अलग हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पीसा हुआ गरम मसाला ऐड किया। अब पालक को 4 चांद लगाने के लिए और थोड़ी रंगत देने के लिए मैंने मक्खन ले लिया। मक्खन को हल्का सा मेल्ट करेंगे और उसमें थोड़ी सी सुर्ख मिर्च पीसी हुई ऐड की है, उसको मैंने गरम किया और उसका तड़का लगाया है। और क्योंकि गोल मिर्चें मैंने पहले ही ऐड कर दी थी, आप चाहे तो इसको तड़के में भी ऐड कर सकते हैं। अब ये 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से छोड़ दूँगी और इसका बड़ा मज़े का टेस्ट और बड़ी खुशबुएँ आ रही थी और सही देगी पालक का टेस्ट इसमें आ रहा था। आपने पालक जितनी भुनेंगे ना उतना अच्छा टेस्ट आएगा। इसको आप चपाती के साथ खाएं, इसको आप गरम गरम रोटी के साथ खाएं, या इसको आप खाएं उसके साथ चावल के साथ, जो ज़ीरे वाले राइस हैं उसके साथ खाएं। और ये आखिर में मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है और इसको 5 से 7 मिनट के लिए फिर पकने के लिए छोड़ दिया और धनिया इसमें ऐड किया और मज़ेदार सी हमारी पालक पनीर चिकन तैयार है। और नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, नई व्लॉग के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।